Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है मोड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मीन के सारे मेथड्स बता दिए हैं। कंप्लीट हमने एक्सरसाइज 14.1 को भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। एग्जाम्स आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं तो मैं इसीलिए आपके लिए डेली वीडियोस ला रहा हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं मोड। सबसे पहले मैं आपको मोड के लिए एक बात बताना चाहूँगा। मोड होता क्या है? यूजुअली मोड हम देखते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है मोड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अनग्रुप डेटा दिया जाए जिसमें आपको बहुत सारे वैल्यूज़ दिए गए हों तो अब आप मोड कैसा पहचानेंगे? इन सारे नंबर्स में से जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वैल्यू वो होगा आपका मोड। तो वैसे ही अगर आपको ग्रुप डेटा में दिया जाए तो कैसा करेंगे आप? उसका एक फॉर्मूला होता है। आज मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखकर बताऊंगा, उसके अंदर के टर्म्स बताऊंगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा सो दैट हमारा आज का मोड का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो देखिए कभी कभार आपको एग्जामिनेशन में मोड का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाएगा और उसके अंदर के टर्म्स क्या होते हैं वो भी आपको समझाना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है मोड को। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे और उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं उसको भी जान लेंगे। तो लीजिए मोड को अब अच्छे से समझते हैं। ये आगे के आपके 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी ले लिया है, मैंने यहाँ पर मोड का फॉर्मूला और उसके टर्म्स को भी लिख लिया है। एक एक आपको समझाऊंगा और डायरेक्ट यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से आपको वो सब पहचानना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मोड का फॉर्मूला आपको सीख लेना है। दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 दिस होल ब्रैकेट इनटू H। अब ये जो मैंने टर्म्स आपको अभी अभी पढ़कर सुनाए हैं ये सब क्या है, यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, सिर्फ आपको मोड का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाएगा और उसके अंदर के टर्म्स यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए भी कहा जाएगा, जो कि यूजुअली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए सो दैट आप एवरी क्वेश्चन के लिए रेडी हो कि जहां से भी आपको वो पूछे आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ लेता हूं मैं। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आइए एक एक टर्म को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले आपको मोड में एक होता है मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास क्या है पढ़िए। मॉडल क्लास इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो मैं लिखाया हूँ यहाँ पर उसमें समझा देता हूँ। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ये रहेगा आपका क्लास इंटरवल और ये रहेगी फ्रीक्वेंसी। अब आपको मॉडल क्लास का मतलब यहाँ पर ये है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको देखना होगा जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपका होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पर देखिए 7, 8, 2, 2, 1 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है। तो मैं इसको अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा उसको। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। तो ये सबसे पहले आपको पहचानना होता है जब भी आप मोड का क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा मॉडल क्लास हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। क्या है ये? L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ किसका? मॉडल क्लास का। तो अभी अभी हमने मॉडल क्लास मालूम कर लिया 3 to 5। अब इसमें लोअर बाउंड्री क्या होती है? ये है लोअर बाउंड्री। क्या है यहाँ पर? 3। तो मैं एक एक कर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। L इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इस वाले में हमारे पास लोअर बाउंड्री है 3। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है H। H क्या होगा? H इज इक्वल टू साइज ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। साइज जो हमें इससे पता चलेगा 3 to 5 कितना है यहाँ पर साइज? यहाँ पर है 2। तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू 2। हमें मिल गई क्लास साइज। H के बाद हम चलेंगे F1 पर। F1 क्या होता है? देखिए F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर चीज़ मॉडल क्लास पे ही डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या कहा मैंने? सेकंड वाला कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ये जो 8 है यहाँ पर ये होगा F1। क्या होगा वो?
F1 इज इक्वल टू 8 लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब बढ़ते हैं F0 की तरफ या फिर F0 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब क्या? प्रीसीडिंग मतलब यहाँ पर जो हमने अभी अभी फ्रीक्वेंसी पता की है, जो हमारा F1 था उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F0। तो यहाँ पर देखिए F1 अभी अभी यहाँ पर मिला है हमें, इसकी ऊपर की वैल्यू होगी F0। तो मतलब पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा ऑब्वियसली, तो हम 1 के ऊपर की वैल्यू को मानेंगे F0। तो F0 होगा 7। आगे बढ़ेंगे F2 क्या है चलिए पढ़िए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब एक आगे बढ़ेंगे, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो थी उससे आगे की वैल्यू, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी थी F1, उसके आगे की वैल्यू मतलब F2। तो हमारे पास यहाँ पर F2 की वैल्यू आ गई 2। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर F2 इज इक्वल टू 2। तो मैं समझता हूं हमें पूरे वैल्यूज मिल चुके हैं जो फॉर्मूले में यूज होता है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर कर बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से हम मोड फाइंड करते हैं। मोड इज इक्वल टू, फिर से लिखूंगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास है 3, लिख लीजिए 3 प्लस F1 क्या है? F1 है 8 माइनस F0 क्या है? 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 8 लिखेंगे 16 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 2 इंटू H कितना है हमारे पास? यहाँ पर देखिए H है 2। तो इस तरह से हमने लिख लिया कंप्लीट वैल्यूज को। आइए अब सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 प्लस 8 माइनस 7 होगा 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ बहुत गौर से देखिए 16 माइनस 7 माइनस 9, ये दो माइनस टर्म्स है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 इज 9, तो यहाँ होगा 16 माइनस 9 इंटू 2। चलिए अब आगे करते हैं। 3 प्लस 1 बाई 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 माइनस 9 होगा 7, तो ये लिखेंगे 1 बाई 7 इंटू 2। अब मैं यहाँ पर आपको ऊपर सॉल्व करूँगा, वहाँ पर जगह नहीं है। 3 प्लस 1 बाई 7 इंटू 2, तो 3 प्लस अब 1 इंटू 2 कर लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 7। चलिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 2 को हम 7 से, तो क्योंकि 2 यहाँ पर छोटा नंबर है 7 से, तो पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 0। तो 7 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 7 2 ज़ा 14, 6 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लीजिए। 7 8 ज़ा 56, फिर से 4 बच जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले लीजिए। 7 5 ज़ा 35, फिर से 5 बच गया, ये ना जाने कहाँ तक चलेगा, तो हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस ले लेंगे। तो ये हो गया 3 प्लस 0.285। तो अब हम अगर 3 को प्लस करेंगे 0.285 से, तो हमें आंसर आएगा 3.285। तो ये रही मोड की वैल्यू जो कि है 3.285। तो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट टर्म समझा दिए हैं, किस तरह से करते हैं वो भी बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी दिखी हो तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।